हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार तथ्य संग्रह देखने जा रहे हैं। इसमें बिहार स्पेशल का कंप्लीट कवरेज हो जाएगा हमारा, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड डायग्राम होंगे इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो करंट अफेयर है एडुटेरिया का 900 MCQ जो दिया गया है उसे हमने कवर कर रखा है 14 सेट तक। वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, ये इंग्लिश में कवर्ड है। और इस सीरीज़ में हम लोग जो है पहले बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो है 3 सेक्शन में दिया गया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। उसे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम देखना है, फिजिकल डिवीजन है, क्लाइमेट्स है, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसे हम लोग कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे कोशिश करेंगे हम लोग हाईलाइट करके रिमेंबर करने के। इकोनॉमी ऑफ बिहार में हम लोग जितने भी ये दिए गए मिनरल्स, एनर्जी और इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड कवर करने का कोशिश करेंगे। टूरिज्म इन बिहार, सेंसस ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इससे कवर करेंगे हम लोग। पॉलिटी ऑफ बिहार में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे इस चैप्टर से उसे देख लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग और फेस्टिवल फेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, और जो अभी हाल ही में करंट में रहा है उसे भी कवर कर लेंगे। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार भी इम्पोर्टेंट है इसमें, तो उसे भी कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम से पहले। आप लोग को बस इसमें ध्यान देना है कि जो भी बताओ ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको बस कंटेंट जो भी है उसे कोशिश करना है कि समझने का। और दूसरी बात ये कि वीडियो अगर स्लो लगे तो आप 1.5 स्पीड में भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम का बचत होगा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर के बारे में दिया गया है, तो इसमें बताता है कि जो नेम बिहार पड़ा तो कैसे पड़ा। तो बताया जाता है कि जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे 12th सेंचुरी में, तो इसी रीजन में एबंडेंस में पाए जाते थे। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हुआ कि इसका नाम बिहार रखा गया। ठीक है, और इसमें जानो दो चीज़ होते हैं टर्म, एक विहारा होता है, ठीक है, विहार, और एक होता है चैत्य। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि विहार जो होता था वो रहने के लिए होता था प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस होता था ये। और चैत्य जो होता था प्लेस ऑफ प्रेयर होता था, यहाँ पे वो लोग प्रेयर करते थे। ठीक है, इतना दो चीज़ याद रखोगे, विहार एंड चैत्य, डिफरेंस याद रखना है। कोऑर्डिनेट्स दिया गया है हमारा, तो बिहार से रिलेटेड कोऑर्डिनेट देख लो क्या है। जैसे नॉर्थ लैटिट्यूड में कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड तक है। तो ऐसे याद रखोगे, 24 से 27 नॉर्थ लैटिट्यूड में है बिहार। लॉन्गिट्यूड में अगर पूछता है तो कहाँ से कहाँ तक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। तो क्या रखना है याद, 83 डिग्री से 88 डिग्री, अप्रॉक्स इतना तो याद रखोगे ही। और ये आपको भी याद रखना है क्योंकि बीपीएससी फैक्चुअल पूछती है। ये कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं, जैसे नॉर्थ साउथ डायमेंशन जो है 345 किलोमीटर है, वहीं ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर है। तो नॉर्थ से साउथ याद रखेंगे 345, कैसे याद रहे, 345 है, ठीक है, डायरेक्शन। वहीं जो ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या है, 483 है। क्या याद रखोगे, 345 483, ऐसे याद रखोगे किलोमीटर में।
नॉर्थ से ये बता दिया, लैटिट्यूड में 24 से 27, वहीं लॉन्गिट्यूड में है 83 से 88 डिग्री। ठीक है। विहारा और चैत्या, चैत्य क्या होता था, प्लेस ऑफ प्रेयर होता था, विहारा प्लेस ऑफ रेसिडेंस होता था। यहाँ पे देखो वही चीज़ दिया हुआ है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 30 मिनट 31 मिनट 15 सेकंड लैटिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल में आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लोकेशन इन इंडिया क्या है, बिहार जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पे देखे होगा बिहार है अपना। स्टेट ऑफ शेप ऑफ स्टेट रेक्टेंगुलर है, इस तरह का है बिहार अपना, रेक्टेंगुलर शेप में आता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार। तो पहले जो था देखो, बंगाल स्टेट 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, उससे पहले पूरा बंगाल और बिहार एक साथ होता हुआ करता था। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। तो 1905 में स्टेट ऑफ बंगाल इंक्लूडेड मॉडर्न बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बांग्लादेश। पार्टीशन हुआ था, ध्यान रखेंगे इतना। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1912 इस्टेब्लिशमेंट होता है सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार का, बंगाल से हटता है वहाँ से। उसके बाद विच इंक्लूडेड द मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। तो जब 1912 में बंगाल सेपरेट होता है बिहार से, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ रह जाते हैं 1912 1 अप्रैल। चलो नेक्स्ट है 1 अप्रैल 1936। तो 1936 में क्या होता है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट फ्रॉम बिहार, बिहार स्टेट विच ऑल्सो इंक्लूड झारखंड। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है और बिहार झारखंड एक रह जाते हैं। 1912 में वेस्ट बंगाल अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद 2000 में झारखंड अलग हुआ। ध्यान रखोगे। क्या दिया गया, बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेटली फ्रॉम बिहार देयर वेयर टोटल ऑफ 55 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, जब झारखंड नहीं बना था तो उससे पहले 55 डिस्ट्रिक्ट थे बिहार में। आफ्टर क्रिएशन ऑफ झारखंड टोटल ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट एंड 54.155% एंड रिमेन्ड इन बिहार। ठीक है, तो 37 डिस्ट्रिक्ट बिहार में रह गया था। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अरवल डिस्ट्रिक्ट 2001, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने हैं, 38 है। ठीक है, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो 55 डिस्ट्रिक्ट था टोटल, जब अलग हुआ तो 37 डिस्ट्रिक्ट बचा, और जब 2001 में अरवल का क्रिएशन हुआ तो 38 डिस्ट्रिक्ट बन गया। झारखंड स्टेट सेपरेट फ्रॉम बिहार वाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द देन टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड गॉट 45.845% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। तो झारखंड को कितना परसेंटेज एरिया मिला था, 45.845%। एट प्रेजेंट द टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, झारखंड में कितना है, 24 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ देखो कुछ क्रोनोलॉजी दे दिया गया है उसी का। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था कि अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट इन दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट किया जाता है कि क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार होगा 1911 में। 22 मार्च 1912 को क्या होता है, नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट। तो 22 मार्च को इसीलिए बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 एडी को फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट होता है ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बिहार। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग होता है। 15 नवंबर 2000
में क्या होता है कि झारखंड बिहार से अलग होता है, फाइनल डिवीजन ऑफ बिहार होता है। बिहार स्पेशल फैक्ट्स कुछ दिए गए हैं। बिहार फॉर्मेशन डे कब है? 22 मार्च को। एरिया अगर पूछा जाता है तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, बीपीएससी ने पूछा भी है, ये सब डाटा याद रखेंगे। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। टोटल पॉपुलेशन देखते हैं एज पर सेंसस 2011 10,40,99,452 है। 10.4 करोड़ याद रखोगे। टोटल पॉपुलेशन कास्ट सेंसस, बिहार कास्ट सेंसस 2022-23 के अनुसार क्या है? 13 करोड़ है। 13.7 करोड़ याद रख सकते हो इसे। 13,07,25,310 है। लेंथ क्या है नॉर्थ से साउथ? बताया था, नॉर्थ से साउथ 345 है, वहीं ईस्ट से वेस्ट 483 है। ठीक है, ये ऐसे है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर है। कितना है सी लेवल से? हाइट क्या है? 173 है, 53 मीटर, ध्यान रखना है। एवरेज रेनफॉल क्या होता है? 112 सेंटीमीटर है। इंडिया का टोटल एरिया जो है, बिहार शेयर कितना है इंडिया के टोटल एरिया का? 2.86% है। 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, 3rd लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन। तो अगर पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में क्या दिया गया है? डिवीज़न देखो, टोटल 9 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट कितने? 38 है। 38 डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल है। सब डिवीज़न 101 है। ब्लॉक 534 है। पंचायत 8,058 है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19 है। 19th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन बना है? सहरसा। उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। अपार्ट फ्रॉम 38 डिस्ट्रिक्ट देयर आर बाघा एंड नौगछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ये ध्यान में रखोगे। इसमें मेनली डिवीज़न याद रखना है। 9 डिवीज़न है, 38 डिस्ट्रिक्ट है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19 है, जो कि सहरसा 19th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। बिहार लेजिस्लेचर के बारे में देख लो। लेजिस्लेचर ऑफ बिहार जो है बाई कैमरल है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है बिहार का। इसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 243 है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं? 75 हैं। सीट्स कितने? लोकसभा में कितने सीट्स हैं बिहार के? 40 हैं। ठीक है, राज्यसभा में 16 है। तो याद रखोगे 243 टोटल सीट्स है। लेजिस्लेटिव असेंबली का ही है। 75 आपको किस में था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है। टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व सीट्स कितने? 40 है। सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट 38 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट्स है। कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी, याद रखना है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कटोरिया और मनिहारी सीट्स है। शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट्स है। टोटल रिजर्व सीट्स कितने? 40 हो गए। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा के लिए कितने सीट्स है रिजर्व? 6 है। कौन कौन से? तो गोपालगंज है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। कौन कौन है? गोपालगंज हो गए, हाजीपुर हो गए, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ध्यान रखोगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर से स्टेट बॉर्डर के बाद दिया गया है। इन द नॉर्थ नेपाल कंट्री 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये देखो, नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, देखो वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 7 जो ज़िले हैं नेपाल से कनेक्ट करते हैं। झारखंड इन साउथ है, झारखंड से कितने ज़िले टच करते हैं? तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर बॉर्डर भी झारखंड
कौन कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। मैप में देखो, रोहतास है, यहाँ पे ध्यान देखना, कैमूर जो है झारखंड से टच नहीं होता है, ठीक है। रोहतास, देखो रोहतास का बॉर्डर लग रहा है झारखंड से। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, बिहार और भागलपुर बोल रहा हूँ, कटिहार है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 झारखंड से है, 7 नेपाल से है, यूपी से देखो कितने हैं, उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट है। शेर बॉर्डर भी तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। वेस्ट बंगाल से केवल 3 है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो वेस्ट बंगाल से देख लो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वेस्ट बंगाल से भागलपुर टच नहीं करता है, ध्यान रखोगे। और इधर कितने हो गए? उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से देखो कैमूर है और रोहतास भी है। यहाँ पे जो है ये याद रखना है कि रोहतास टच करता है, झारखंड से कैमूर टच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में जो है कैमूर, रोहतास दोनों टच करता है। बक्सर है, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, ठीक है। तो देख लिया 8 उत्तर प्रदेश से हैं। नेपाल से कितने थे? 7 नेपाल से, 8 झारखंड, 8 उत्तर प्रदेश और 3 वेस्ट बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेट सिंबल दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। स्टेट का सिंबल ये देखो, बोधि ट्री है, ठीक है। बोधि ट्री सराउंडेड बाई 2 स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल दिया गया है, ये बोधि ट्री दिया गया है। स्टेट सिंबल है, स्टेट ट्री पीपल है ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। और फ्लावर अगर पूछे तो कौन है? मैरीगोल्ड है। एनिमल बुल है। स्टेट बर्ड कौन है? स्पैरो है। फिश मांगुर फिश स्टेट फिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार देखते हैं। मेरे भारत के कंठाहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये है जो है स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार है। इसके लिरिस्ट कौन है? सत्यनारायण। म्यूजिशियन हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शरण शर्मा है। रिकॉग्नाइज किया गया था 2012 में। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये जो है बिहार का प्रेयर सॉन्ग है। कुछ डिविजन्स दिए गए हैं, देख लो। डिविजन्स आर रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो कितने बताए थे डिवीजन? कितने हैं? 9 डिवीजन बताया था ऊपर। तो देखो सारण डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सारण डिवीजन का हेडक्वार्टर छपरा है। सारण, सिवान, गोपालगंज आता है। तिरहुत जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, मुजफ्फरपुर है इसका हेडक्वार्टर। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सेवर, ये तिरहुत डिवीजन में आता है। दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में कौन कितने हैं? 3 है और हेडक्वार्टर का है सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये कोसी डिवीजन में है। पूर्णिया 4 डिस्ट्रिक्ट आता है पूर्णिया में, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 है। पटना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास, ये सब जो है नालंदा पटना डिवीजन में आते हैं। मगध का हेडक्वार्टर गया में है। 5 डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल है। मुंगेर में 6 डिवीज़न है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। हेडक्वार्टर मुंगेर है इसका। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर 2 हैं केवल, भागलपुर और बांका। तो ये फिगर दिया गया देख लो। तिरहुत डिवीज़न में ये है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली।
ठीक है। दरभंगा में 3 था, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। भागलपुर का बस 2 है, भागलपुर और बांका। मुंगेर डिवीज़न में कितने हैं? जमुई है, मुंगेर है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा है। मगध में देख लिया था गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। और पटना डिवीज़न में देख लो नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये सारे पटना डिवीज़न में हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसे। चलो, आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार कवर कर लेंगे, और ये एंशियंट बिहार होगा। और इससे पहले आप देख सकते हो करंट अफेयर का भी जाकर, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन कर सकते हो उसमें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।